गैस होल्ड और कैच दोनों का मतलब होता है पकड़ना। होल्ड का मतलब भी होता है पकड़ना और कैच का मतलब भी होता है पकड़ना। क्या आप जानते हैं कि कब हमें होल्ड का यूज़ करना चाहिए और कब हमें कैच का यूज़ करना चाहिए? यदि नहीं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गैस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन होल्ड एंड कैच। बिकॉज मोस्टली पीपल होल्ड और कैच को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ हमें कैच का यूज़ करना चाहिए, वहाँ पर होल्ड का यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ हमें होल्ड का यूज़ करना चाहिए, वहाँ पर कैच का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है मुजीब और आप मुझे देख रहे हैं ट्रेड ऑफ नॉलेज पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कैच के बारे में। कैच का मतलब होता है पकड़ना। ये बात तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं। अक्सर आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो वहाँ पर आपने कैच वर्ड को भी सुना होगा। कैच क्रिकेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कैच का मतलब होता है पकड़ना। चलिए जानते हैं कि कैच का यूज़ हमें कब करना है। गैस, कैच का यूज़ हमें उन चीज़ों को पकड़ने के लिए करना है जो चीज़ें मोशन होती हैं, यानी कि गति में होती हैं, स्पीड में होती हैं। तो उन चीज़ों को पकड़ने के लिए हम कैच का यूज़ करते हैं जो मोशन होती हैं, मतलब कि स्पीड में होती हैं। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया क्रिकेट में कैच का, तो जैसे कहा जाता है कि बॉल पकड़ो तो कैच द बॉल। कैच द बॉल मतलब कि बॉल को अगर फेंका जा रहा है और कहा जा रहा है भाई बॉल को पकड़ो तो कैच द बॉल। क्रिकेट में भी जब जो बैट्समैन रहता है वो शॉट मारता है तो फील्डर उसको कैच करता है, मतलब कि उसको भागकर पकड़ता है, इसलिए वहाँ पर भी कैच वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए भी कैच वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई कुडंट कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया। आई कुडंट कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया। ही इज़ गोइंग टू कैच द बस, वे बस पकड़ने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू कैच द बस, वे बस पकड़ने जा रहा है। तो गाइस, इस तरह से हमें कैच का यूज़ करना होता है जब चीज़ें हमारी मोशन होती हैं, यानी कि स्पीड में होती हैं, गति में होती हैं। गाइस, अब जानते हैं होल्ड के बारे में। होल्ड का मतलब भी होता है पकड़ना, लेकिन होल्ड का यूज़ उन चीज़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है जो स्टिल होती हैं, मतलब कि थमी होती हैं। जी हाँ, स्थिर होती हैं। उन चीज़ों को पकड़ने के लिए होल्ड का यूज़ करते हैं। जो स्पीड में नहीं होती हैं, स्टिल होती हैं, वहाँ पर होल्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ होल्ड दिस पेन, ये पेन पकड़ो। अब ये पेन तो यहाँ पर स्टिल है, स्थिर है, तो मैं आपसे कहूँ कि इस पेन को पकड़ो तो होल्ड दिस पेन, या फिर इस बॉल को पकड़ो, होल्ड दिस बॉल, होल्ड दिस बॉल। अगर इसी बॉल को अगर मैं आपको फेंक के दूं तो फिर मैं यहाँ पर होल्ड का यूज़ नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कैच द बॉल। लेकिन अगर मैं आपको सिंपली आपके हैंड में दूं और आपसे कहूँ कि इस बॉल को पकड़ो, इस बॉल को थामो, तो कहा जाएगा होल्ड द बॉल। ठीक है, इसी तरह से हम बैग का यूज़ करते हैं। होल्ड द बैग मतलब, या होल्ड दिस बैग, इस बैग को पकड़ो। होल्ड इट, इसे पकड़िए। होल्ड इट, इसे पकड़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप जान चुके होंगे कि कब हमें होल्ड का यूज़ करना है और कब हमें कैच का यूज़ करना है। यानी कि चीज़ें अगर हमारी स्टिल हैं तो वहाँ पर हमें यूज़ करना होता है होल्ड का, और अगर चीज़ें हमारी मोशन में है, मतलब कि स्पीड में है, गतिशीलता है, तो गतिशीलता को बताने के लिए वहाँ पर गतिशील चीज़ों को पकड़ने के लिए हमें कैच का यूज़ करना होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आपका सारा जो कन्फ्यूज़न है होल्ड और कैच को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।